अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में किसी ऐसी कंपनी जो कभी हुकूमत के जेर इंतजाम चलती रही हो, उसकी प्राइवेटाइजेशन का भयानक नतीजा देखना हो तो के इलेक्ट्रिक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जिसकी वजह अब सबके सामने आ चुकी है। एक नाम नेहाद गैर मुल्की इन्वेस्टर जो अल जमी ग्रुप के नाम से कराची शहर के एक अहम तरीन इदारे के इलेक्ट्रिक पर काबिज है। अकलियती ग्रुप अल जमी ने अपने कब्जे और मनफी हथकंडों से के इलेक्ट्रिक, SECP, नेपरा और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ साथ मुल्क के माशी हब कराची की सनतों, हर कारखाने, बाजार और हर घर को भी यरगमाल बनाया हुआ है। के होल्डिंग्स लिमिटेड के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने अब अपने दूसरे खत में के इलेक्ट्रिक पर काबिज अल जमी ग्रुप की हठधर्मी को रेगुलेटर्स और इन्वेस्टर्स के आगे मजीद बेनकाब कर दिया है। जहां केमन आइलैंड की अदालतों के फैसले कैसी मैकडोनल्ड और के होल्डिंग्स के दावों की तस्दीक करते हुए नजर आते हैं। के इलेक्ट्रिक पर काबिज अल जमी ग्रुप की हकीकत क्या है? इंकशाफात का सिलसिला शुरू होता है 21 नवंबर 2025 से, जब एक खत में कैसी मैकडोनल्ड जो के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर होल्डर के होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर हैं, उन्होंने 21 नवंबर के अपने पहले खत में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को मुखातिब किया। इस खत में उन्होंने बताया कि के इलेक्ट्रिक के इंतजामी बोर्ड पर काबिज अल जमी ग्रुप कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खाली होने वाली नशिस्तों पर इलेक्शंस नहीं होने दे रहा है और के इलेक्ट्रिक का बोर्ड अपनी 3 साल की मुद्दत मुकम्मल कर चुका है। अगर किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ना हो तो यूं समझ लें कि कंपनी बिना किसी मकसद के आगे बढ़ रही है। इस तरह की कंपनी कस्टमर्स के लिए न सिर्फ मुश्किलात पैदा करने का एक जरिया बन सकती है, बल्कि इस तरह की किसी कंपनी का अगर कस्टमर के साथ कोई तनाज़े हो जाए तो कस्टमर की शिकायत पर कंपनी कस्टमर की सुने बगैर सिर्फ अपने फैसले थोपने की बात करेगी। और ये हम सब ने के इलेक्ट्रिक के कस्टमर होने के नाते किसी न किसी तौर पर ज़ाती एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। और अब ऐसी ही सूरत हाल का इस वक्त सामना कर रहे हैं मुल्क के वो बड़े बड़े इदारे जिनका नाम हम में से अब हर कोई जानता ही है, यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, SECP और नेपरा। अब वो किस तरह, ये हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक पर काबिज ग्रुप अल जमी को यह खास महारत हासिल है कि वो कई 100 अरब की सब्सिडी डकार जाए, SECP पर सिंध हाई कोर्ट में मुकदमे करे, नेपरा के टैरिफ कम करने के ऑर्डर्स को हवा में उड़ा दे, कोई साबिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी करप्शन पर से पर्दा उठाए तो उसको अदालतों में घसीटे, और तो और अगर अक्सरियती शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपनी नुमाइंदगी चाहें तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क अदालतों में स्टे ऑर्डर और मुकदमे चलाए जाएं। और इस सब के लिए वकीलों पर लाखों बल्कि करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक पर अल जमी ग्रुप का कब्जा इस लिहाज से भी साबित है कि अल जमी के पास के इलेक्ट्रिक के सिर्फ 18% शेयर्स हैं और अल जमी के साथ डेनिम लिमिटेड के पास सिर्फ 12%। यूं इस ग्रुप के कुल शेयर्स 30% हुए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस वक्त कंपनी CEO मोनिस अलवी का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है। के इलेक्ट्रिक के कुल शेयर्स की तकसीम अगर देखी जाए तो इसका हिसाब कुछ इस तरह से है: 30% शेयर्स अकलियती ग्रुप यानी अल जमी के पास हैं, अक्सरियती ग्रुप के होल्डिंग्स के पास तकरीबन 35.7% शेयर्स हैं, हुकूमत पाकिस्तान के पास 24% शेयर्स हैं और बाकी रह जाने वाले तकरीबन 10.3% शेयर्स मार्केट और छोटे शेयर होल्डर्स के पास हैं। अक्सरियती शेयर होल्डर्स के होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने 21 नवंबर को SECP और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लिखे गए अपने खत में शिकायत की थी कि उनकी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नुमाइंदगी दी जाए, और जो बोर्ड 29 जुलाई 2025 को अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। इस मकसद के लिए दोनों रेगुलेटर्स अपने कवानीन को सामने रखते हुए इलेक्शंस करवाएं, लेकिन अल जमी ग्रुप की हठधर्मी की वजह से अब तक इलेक्शंस मुमकिन नहीं हो सके हैं। इस बारे में वफाकी वजीर तवानाई OS लगारी भी अपनी तशवीश का इजहार करते हुए नजर आते हैं। उन्होंने इस बारे में क्या गुफ्तगू, ये मुलाहिजा कीजिएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि SECP के लॉज के मुताबिक एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी अपनी बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे करवाए। भाई ये हुकूमत की कंपनी तो नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की है ना। पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को बोर्ड के इलेक्शन सही वक्त पे होने नहीं चाहिए। अगर किसी शेयर होल्डर का किसी दुनिया की किसी कोने के अंदर कोई इशू है आपस में, खुदा करे वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए। हुकूमत का तो शौक नहीं है अपना CEO बिठाने का, हमें तो अपने अच्छे CEOs नहीं मिलते तो हम उनके लिए कहां से बिठाएंगे। इलेक्शंस के हवाले से हमने के इलेक्ट्रिक के मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जावेद कुरैशी साहब से, जिन्होंने CEO की तकर्री और इलेक्शंस के हवाले से मीटिंग भी कॉल की थी, जब उनसे इस सिलसिले में बातचीत की तो उन्होंने कुछ नए ख्यालात का इजहार किया। के इलेक्ट्रिक में जल्द अज जल्द एक वर्किंग अरेंजमेंट बने, ये जो लड़ाई और फसाद और डिसएग्रीमेंट है ये ख़त्म हो, क्योंकि ये किसी के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती जी जो अनरिजॉल्वेबल नहीं होती। कोर्ट ऑर्डर लिए हुए हैं, वो कोर्ट ऑर्डर की वजह से वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ कैसे जाएं।
वो भी एक है कि जी वो अगर हम कोर्ट ऑर्डर के खिलाफ जाएं तो वो फिर लोग कहेंगे जी देखें इस मुल्क में तो कोई लॉ ही नहीं है, आपको स्टे ऑर्डर मिला हुआ था, आपने फिर भी ये किया वो किया। तो ये रेगुलेटर्स भी तो देखें ना, उन पे भी तो फिर एक अजीब सी सिचुएशन है ना। वो बेचारे करें तो गालियां खाएंगे, नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो। गालबन 13 नवंबर वाला इजलास भी आप ही की कॉल पर, आप ही ने कॉल किया था और उसमें भी वो कोरम पूरा नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं हो सकी, सिर्फ 6 मिनट के बाद वो इजलास खत्म हो गया। तो ये बिहेवियर किस तरह का इतनी बड़ी कंपनी का जो नहीं, ये बिल्कुल जी ये सारे मसले हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और यही मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ इश्यूज रिजॉल्व होंगे नेगोशिएशन से और डिस्कशन से। ये खुदा ना खास्ता ये कंपनी को मसले हो गए तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी कराची के लोगों को। अगर बिजली का मसला हो गया तो क्या करेंगे हम। रेगुलेटर्स जो के इलेक्ट्रिक के इलेक्शंस के हवाले से हिदायत जारी कर सकते हैं खामोश नजर आते हैं। एसईसीपी और स्टॉक एक्सचेंज इस हवाले से क्या कानूनी एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हाफिज एहसान अहमद की क्या राय है, ये भी आप सुनिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसके पास मल्टीपल पावर्स हैं, जिसके अंदर ये है कि वो सेक्शन 147A के नीचे जो है वो फोर्स कर सकती है कि आप अपनी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग है आप उसे बुलाएं, उसे कन्वीन कर सकती है, अपने लोगों को भेज सकती है कि उस प्रोसेस के अंदर जाएं और उस चीज को इंश्योर करें कि ये सारी चीजें जो है डायरेक्टर्स के इलेक्शंस की उसको पूरी की जाए। दूसरा ये है कि सेक्शन 256 और 258 तक जो है वो एसईसीपी के पास पार है कि वो इंस्ट्रक्शंस कर सकती है, इंटरोगेशन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और वो सारी चीजें कर सकती है कि जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, या जिस तरह जो आपका लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 जो है उसकी कौन सी प्रोविजन जो है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। और अब हालिया पेशरफ्त की तरफ चलें तो अक्सरियती शेयर होल्डर यानी केई होल्डिंग्स के सोल डायरेक्टर कैसी मैकडोनल्ड ने 5 दिसंबर 2025 को अपने दूसरे खत में एक मरतबा फिर एसईसीपी और स्टॉक एक्सचेंज को दोबारा मुखातिब किया है। और इस खत में उन्होंने मजीद ये बताया कि सेज वेंचर्स ग्रुप लिमिटेड, जिसके मालिक शहरियार चिश्ती हैं, उन्होंने के इलेक्ट्रिक में शेयर साबका इन्वेस्टर से कानूनी और आज़ादाना तिजारती लेन देन के जरिए हासिल किए थे। खत में कैसी मैकडोनल्ड ने एसईसीपी के चेयरमैन आकिफ सईद और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की चेयरपर्सन शमशाद अख्तर को तफसीलात बताते हुए कहा है कि सेज वेंचर्स ग्रुप ने अक्टूबर 2022 में केमन आइलैंड्स में अबराज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड के ऑफिशियल लिक्विडेटर से अदालत की निगरानी में शेयर्स खरीदे, जिस पर अलजमी होल्डिंग कंपनी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ने सिंध हाई कोर्ट में एक तरफा कार्रवाई की और सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसे बाद में केमन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट और अपील कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अपील कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 के इसी हवाले से चलने वाले एक और केस का हवाला देते हुए अपने फैसले में लिखा कि अलजमी और डेनिम ने पहले अदालत में इस्तिगासा के सामने अचानक अपना मौक़िफ़ बदलकर एक बिल्कुल नया केस पेश किया था और अब वो दोबारा ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तरीका अपील के मुकदमात चलाने का सही तरीका नहीं है। अदालती फैसलों में इन सख्त अल्फाज से जाहिर होता है कि केमन आइलैंड की अदालत भी अलजमी ग्रुप को झूठे दावेदार के तौर पर तस्वुर करती है। इसके साथ ही खत में मजीद एक केस का जिक्र किया गया है जिसमें केमन आइलैंड की ग्रैंड कोर्ट ने 28 नवंबर 2025 को एक फैसला दिया था, जिसमें अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप और केई होल्डिंग्स के दरमियान एक मुकदमे का जिक्र है। अदालत ने अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को हुक्म दिया कि वो तमाम दस्तावेजात फराम करें जो उन्होंने या उनके नुमाइंदों ने अप्रैल से जून 2023 के दौरान आरिफ नकवी के साथ की गई मुलाकातों या बातचीत के बारे में रखी हैं। ये गुफ्तगू KESP की कानूनी कार्रवाइयों के दिफा और बोर्ड के मेंबरान के इंतखाब से मुताल्लिक थी, ताकि सेज वेंचर्स ग्रुप लिमिटेड को रोकने की कोशिश की जा सके और सेज वेंचर के हुकूक पर असर डाला जा सके। केई होल्डिंग्स ने अदालत को ईमेल दिखाई जो मई 2023 में अलजमी के नुमाइंदों और आरिफ नकवी के दरमियान मुलाकातों का सबूत थी। अदालत ने कहा कि लगता है कि अलजमी और आरिफ नकवी सेज वेंचर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मनसूबाबंदी कर रहे थे। आरिफ नकवी जो अबराज ग्रुप के जवाल के जिम्मेदार हैं और अमरीका हवालगी का इंतजार कर रहा है, उनका अलजमी के साथ ताल्लुक केई होल्डिंग्स के लिए बहुत तशवीशनाक है। यह बात के इलेक्ट्रिक के बोर्ड के लिए सख्त संजीदगी की हामिल है, क्योंकि ये सेज वेंचर ग्रुप लिमिटेड के खिलाफ एक साजिश हो सकती है जो कंपनी पर भी असर डालेगी। कैसी मैकडोनल्ड के खत में दोनों रेगुलेटरी इदारों के सरबराहान को मुखातिब करते हुए मजीद बताया गया है कि अलजमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप को फौरन केमन आइलैंड्स की ग्रैंड कोर्ट के अहकामात की तामील के लिए सिंध हाई कोर्ट में इकदाम करने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते या जानबूझकर ताखीर करते हैं तो वो केमन आइलैंड की अदालत की तौहीन के मुर्तकिब होंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। केमन आइलैंड की अदालतों और अपील
कोर्ट के फैसलों से यह वाज़ेह है कि अल-जमी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की 2 सालों से जारी कानूनी लड़ाई और रुकावटें गलत साबित हुई हैं, जिसकी वजह से वक्त और पैसा ज़ाय हुआ है और के इलेक्ट्रिक और उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को नुकसान पहुंचा है। जब सिंध हाई कोर्ट के केसेस और अदालत की तरफ से SECP को दी जाने वाली हिदायत वापस ले ली जाएंगी तो के इलेक्ट्रिक के बोर्ड को अपनी जिम्मेदारी पूरी करके एक अहम इजलास बुलाना होगा ताकि नए बोर्ड के अरकान को मुंतखब किया जा सके। इसमें KE होल्डिंग्स की तरफ से नामजद अफराद को शामिल किया जाएगा, जैसा कि KESP शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट में तय पाया है। KE होल्डिंग्स ने पहले ही शहरियार चिश्ती और बाबर को बोर्ड के रुकन के तौर पर पेश किया था। ये दोनों पाकिस्तान के पावर सेक्टर में तजुर्बेकार हैं और के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए काम करने के ख्वाह हैं। KE होल्डिंग्स के इलेक्ट्रिक को बतौर एक बेहतर कंपनी के इसको आगे बढ़ाने और कराची और पाकिस्तान के फायदे के लिए काम करने की ख्वाहिशमंद है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के होंगे एक और अहम मौजू पर बात करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।